हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज जो मैंने स्टेट लिया है वो है कर्नाटक। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक को हम लोग सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और जो 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, तो बेलगांव कहाँ पे, वो कर्नाटक में ही पड़ता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। सिलिकॉन स्टेट किसे बोला जाता है? कर्नाटक को बोला जाता है। और जो बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1924 में, वो भी बेलगांव कहाँ पे, कर्नाटक में। उसके अध्यक्ष कौन उस समय रहते हैं? वो महात्मा गांधी रहते हैं। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जानते थे। फिर क्या होता है, 1956 में मैसूर का गठन किया जाता है, मैसूर राज्य का एकीकृत करके गठन किया जाता है। उसके बाद 1973 में इसका नाम जो होता है कर्नाटक पड़ता है। तो कर्नाटक का कर्नाटक नाम कब पड़ता है? पहले वो मैसूर था, बाद में 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया जाता है। ठीक है। तो स्टैटिक जीको को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ हम लोग करंट अफेयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके भी उसमें है। ठीक है, स्टैटिक करंट अफेयर ही है वो। तो देखिए क्या है, जो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का था, तो उसका नाम अब क्या कर दिया गया? श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हुबली है, जो प्लाज्मा थेरेपी से सही करने वाला, जो सही होने वाला पहला मरीज़ था, वो कहाँ? हुबली का ही था। और हुबली में ही हमारा संसार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का हुबली में ही बन रहा है। देखिए अभी तक जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर का है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है, 1366 मीटर है। लेकिन जो अब ये बनेगा, हुबली का जो प्लेटफॉर्म बनेगा, उसकी जो लंबाई बोली जा रही है वो 1400 मीटर है। तो संसार का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो अब बनेगा, बन रहा है, वो कहाँ पे? हुबली में ही बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर पूरे करंट अफेयर तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जो है वो कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जो है वो कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया है। देखिए विश्व जो कुष्ठ दिवस है वो कब? 31 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी समय फिर जो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत करी है। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, जो जनरल थिमैया है, जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन भी कर्नाटक में किया गया। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन भी कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में किया गया है। और वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जो है, तो बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसने जीता है। वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किसने जीता है? बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे। और देखिए एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके ही समझ लीजिए उसको अभी। विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां 31 जिला बना है। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। ठीक है, और कर्नाटक में ही भारत का पहला राइस एटीएम स्थापित किया गया था। चलिए इतना तो हमारा हो गया कर्नाटक की करंट अफेयर। अब इसके स्टैटिक जीके पे आते हैं। देखिए कर्नाटक जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? गोल्ड का। ठीक है, भारत में अगर सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है गोल्ड, वो कौन करता है? कर्नाटक करता है। और अगर संसार में बात करी जाए, पूरे वर्ल्ड में बात करी जाए, तो चाइना सबसे नंबर पे गोल्ड प्रोड्यूसर जो है, पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? रशिया। लेकिन हमारे भारत में कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक में कोलार, धारवाड़ हो गया, हसन हो गया, रायचूर, और रायचूर में ही हट्टी गोल्ड माइंस हैं, जो कि सोने के लिए आपको गोल्ड माइंस जो है, हट्टी काफ़ी फेमस है। तो हट्टी कहाँ पे? कर्नाटक की रायचूर ज़िले में पड़ता है। कॉफ़ी में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। ठीक है, और संसार में बात करी जाए तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। मैग्नेटाइट की बात करी जाए तो हमारे देश का जो मैग्नेटाइट कर्नाटक में 73%, आंध्र प्रदेश में 14%, स्टार्टिंग के दो हैं, तो कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नेटाइट के लिए जो जगह है बाबा बुदन, जो कि चिकमंगलुरु में पड़ता है, केंद्रमुख हो गया, बंगारकल हो गया, अन्ना दुर्ग हो गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कैगा कर्नाटक का काफ़ी फेमस है, जो कि कारवाड़ में पड़ता है। उत्तरी कन्नड़ जिले में कारवाड़ नगर में कैगा है, तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के लिए ये जाना जाता है। अब आते हैं वाटरफॉल पे।
जो जलप्रपात है तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि शरावती नदी पे है, डिस्ट्रिक्ट जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो जो किस वजह से फेमस है, देखिए ये भारत का सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला 280 मीटर की ऊंचाई सीधे गिरने वाला झरना है। भारत का सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला जो प्रपात बोला जाए वो कौन सा है, गिरसोपा बोले या जोग प्रपात है। ठीक है, फिर बात करते हैं होगेनकल, जो कि कावेरी नदी पे है, तो ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, होगेनकल, तो होगेनकल जो है वो कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे पड़ता है। तमिलनाडु का जो धर्मपुरी है और कर्नाटक का जो चामराजनगर है, तो यहीं पे इसी के पास है, महादेश्वर पहाड़ियों पे ये जलप्रपात बना हुआ है। तो ये जलप्रपात जो तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, शिव समुंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पे है, एबे फॉल्स है कर्नाटक पे, और कुंचिकल जलप्रपात जो कि वराही रिवर, जहाँ की जो जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पे है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे, और कुंचिकल जो है वो वराही रिवर पे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे। कुंचिकल क्यों फेमस हो जाता है, क्योंकि भारत का सर्वाधिक ऊंचा जो झरना है वो कुंचिकल ही है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा झरना जो है कुंचिकल, और सीधा अगर बोला जाए जो गिरने वाला है भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा आता है, वो जोग आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कृष्णा रिवर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी। तो कृष्णा रिवर जो है वो महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है कृष्णा रिवर जो है, ये महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। फिर कोयना जलाशय जो है वहाँ से बहती हुई कर्नाटक में, फिर उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। ठीक है, तो कहाँ कहाँ जाती है, पहले महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। तो देखिए कोयना जलाशय की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए कि कोयना भी इसकी सहायक नदी है। तो कोयना जो है वो भी महाबलेश्वर वहीं महाराष्ट्र से है। तो ये जो सहायक नदी कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि भीमा हो गई, मालप्रभा हो गई, घाट प्रभा, तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसी, दूधगंगा, पंचगंगा। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, भीमा है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, दूधगंगा है और पंचगंगा है। ओके, तो देखिए मूसी जो नदी इसमें आई है, तो मूसी नदी का जो उद्गम है वो अनंतगिरी हिल्स है। ठीक है, अनंतगिरी हिल्स है मूसी नदी का उद्गम। और तुंगभद्रा नदी को तो हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे। इसमें जो पंचगंगा है, पंचगंगा भी महाराष्ट्र में ही कृष्णा से मिलती है। नेक्स्ट नदी जो मैंने लिया है तुंगभद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसकी जो इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है, जैसा कि आपको कृष्णा तो है ही है ये। ठीक है, और अगर ऐसे बोला इसकी सहायक नदी कौन सी है तो वो वेदवती, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन आपको वेदवती ध्यान रखना है। ठीक है, वेदवती का ही दूसरा नाम जो है हगारी रिवर, अगर हगारी रिवर आ जाता है तो वो भी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। वेदवती का जो उद्गम है वो बाबा बुदन माउंटेन है। ठीक है, तो वेदवती, हगारी रिवर कुछ भी है तो वही है। तुंगभद्रा के बारे में, तो तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा, तो इसका जो है जो कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का कोडली, वहाँ पे तुंग और भद्रा दो रिवर आके मिलती हैं। उसके बाद ये क्या करती है, तेलंगाना होते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में बहती हुई आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में संगमेश्वर में, ये कहाँ पे कृष्णा नदी से मिल जाती है जाके। तो कहाँ पे मिलती है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो ये क्या करती, कर्नाटक के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में बहती हुई फिर ये कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा नदी से मिल जाती है जाके। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिवर है जो पेन्ना, ये पेन्नार रिवर, जिसका जो ओरिजिन है वो कौन सा है, नंदी हिल्स है। ओके, आपको ध्यान रखना है पेन्नार जो रिवर है वो क्या है, उसका नंदी हिल्स है। और कहाँ पे नंदी हिल्स पड़ती है, तो चिकबल्लापुर पे पड़ती है। नेक्स्ट पे आते हैं कावेरी। कावेरी का जो उद्गम है वो ताल कावेरी, जो कि ब्रह्मगिर की पहाड़ियों पे है। ठीक है, ब्रह्मगिर की जो रेंज, वेस्टर्न घाट में जो ब्रह्मगिर रेंज है वहाँ पे ताल कावेरी से इसका उद्गम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कोडगु डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है हेमावती है, कोबनी है, भवानी है, लक्ष्मणी तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ है, अर्कवती है, हरांगी है और नोयल है। ठीक है, हेमावती, कोबनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, अर्कावती, हरांगी एंड नोवेल है। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है डैम, बांध। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो डैम है वो कौन सा, अलमाटी डैम, अलमाटी बांध, जिसे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जानते हैं। किस नदी पे बना है, कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। और इसकी जो लोकेशन है बीजापुर और बागलकोट के पास में है, ठीक है, उसी के बॉर्डर में पड़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा राजा लक्ष्मा गोडा बांध, ठीक है, तो ये क्यों फेमस है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट डैम ही मैंने लिए। तो राजा लक्ष्मा गोडा बांध, तो इस जिसे हिडकल डैम के नाम से भी जाना जाता है, किस रिवर पे, घाटप्रभा रिवर पे है, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी जो घाटप्रभा है उस नदी पे बनाया गया राजा लक्ष्मा गोडा बांध। और कृष्णा ये बेलगावी के छक्केरी तालुक के हिडकल गांव में, इतना फ़िलहाल इतना डीप नहीं जाना है, हमें बस ध्यान रखना है किस नदी पे बना हुआ है और किस स्टेट पे है। नेक्स्ट है कृष्ण राज सागर डैम, तो ये जो है कावेरी हेमावती लक्ष्मण तीर्थ नदी जहाँ पे आपस में मिलती हैं वहाँ पे ये है जो कृष्ण राजा सागर डैम है। ये जो कावेरी हेमावती लक्ष्मण तीर्थ नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे, तो ये मांड्या जिले में पड़ता है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट जो मैसूर के बगल में वहाँ पे है। यहाँ की जो फेमस जनजाति हैं नौकाडा यरावाओ भारती हैं, नौकाडा यरावाओ भारती। यहाँ के लोक नृत्य यक्षगान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करगा लांबी विरगासे कुनीता, यक्षगान करगा लांबी विरगाशियो कुनीता। यहाँ के नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर में, बांदीपुर, अंसी, बनरघट्टा, ठीक है, अंसी ये टाइगर रिजर्व है। और जो बनरघट्टा है जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, तो ये इस वजह से फेमस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रथम तितली उद्यान है, प्रथम तितली उद्यान है। डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर कन्नड़ जिले में पड़ती है कर्नाटक के, तो नागरहोल, बांदीपुर, नागरहोल, बांदीपुर, अंसी, बनरघट्टा और डांडेली है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए ये मैंने इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे जगह है उसके नेम लिखे हैं। सेंट मैरी द्वीप, देखिए सेंट मैरी द्वीप जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक का जो दक्षिण कन्नड़ जिला है तो वहाँ पे पश्चिमी अरब सागर में ये द्वीप है, ठीक है, दक्षिण कन्नड़ जिले के पश्चिमी अरब सागर में द्वीप है सेंट मैरी द्वीप। फिर संगेरी, संगेरी क्यों फेमस है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में उसके पश्चिमी भाग में शंकराचार्य की सिद्ध पीठ है, संगेरी क्या, शंकराचार्य की सिद्ध पीठ है। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम, नामी से आपको ध्यान आ गया होगा कि ये टीपू से रिलेटेड है। तो कर्नाटक के मांड्य जो ज़िला है वहाँ पे कावेरी नदी के किनारे टीपू सुल्तान की राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे किला भी है। नेक्स्ट है कुनिगल टाउन, तो कुनिगल टाउन इस वजह से फेमस हो जाता है, यहाँ ये क्या है, फल और फूल की खेती के लिए काफ़ी विख्यात है। फिर नेक्स्ट है कोकोनट द्वीप, तो कोकोनट द्वीप जो है वो क्या है, अरब सागर में दक्षिण कन्नड़ जिले में ही दक्षिण में स्थित एक द्वीप है। अभी आपने देखा सेंट मैरी द्वीप, वो भी अरब सागर में ही है, दक्षिण कन्नड़ जिले के पश्चिम में है, ये भी अरब सागर में ही है, दक्षिण कन्नड़ जिले के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है, ठीक है। केमनगुंडी, केमनगुंडी जो है ये एक लोहे की खान के लिए फेमस है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में भद्रा जलाशय है, उसी के पास में लोहे की खान है, इस वजह से फेमस है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है धारवाड़। धारवाड़ क्यों फेमस है, देखिए ये जो है यहाँ पे ये कर्नाटक का ही ये एक डिस्ट्रिक्ट है। भारत की सबसे पुरानी और सबसे जो अवसादी चट्टानें यहीं पे हैं, भारत की सबसे पुरानी और सर्वाधिक खनिज युक्त जो अवसादी चट्टानें वो कहाँ पे, धारवाड़ में ही है। फिर नेक्स्ट है मुल्लय्यानगिरी, ये क्यों फेमस है, मुल्लायनगिरी जो है वो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, जो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ है वहीं पे है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1912 मीटर है। और एक छूट रहा है मुदेश्वर आइलैंड, तो मुदेश्वर आइलैंड जो है वो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी तट पे एक द्वीप है, ठीक है। और इसी के पास में हॉग, बसावा राजा दुर्ग और पिजियन द्वीप भी है, ठीक है। तो देखिए जो कर्नाटक का जितना भी स्टैटिक जीके है इम्पॉर्टेंट वो मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है तो मैं नेक्स्ट में ऐड कर दूँगी। थैंक यू।